हर उंगली एक लोब को इंडिकेट करती है। अब इसमें क्या होता है हमारा जो फ्रंटल लोब है, मान लो हमारी जो बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाता है, एक लोब बनाता है। हमारे जो हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, प्रोसेसिंग करता है, वो दूसरा पार्ट करता है। वो बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे लोग जो वृद्ध हो जाते हैं वो सही से चल नहीं पाते, है ना, डिसबैलेंस हो जाती है बॉडी, Yes, क्योंकि sir. वो उनका वो लोब ना, जो पार्ट है ब्रेन का, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। एक एक हमारा मोटर मोटर सेंसर होता है, मोटर सेंसरी पार्ट होता है ब्रेन के अंदर भी, जो हमारे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब मैं उन सारी चीजों को आपको एक्टिवेट करना सिखाने वाला हूं, और मैं ये आशा करूंगा कि प्रतिदिन ना उसका अभ्यास जरूर करें। अगर ये प्रतिदिन करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा, कभी कभी करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 उंगलियां हैं, ये शायद हमने पहले भी किया हो, तो उसको आगे लेके चलेंगे उसी पार्ट को। 5 उंगलियां, इसको एक दूसरे से दबाना है, हाथों को। सभी करिए मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ, दीक्षा जी आप भी कीजिए। और ये बच्चों को जरूर कराइए, बहुत फायदा होता है बच्चों को, उनकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, है ना, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, और वो आपकी बातें ज्यादा बढ़िया और आराम से सुनेंगे। ठीक है ये इस तरीके से, और अपने बॉडी के साथ टच करना है, ठीक है, सीधा, और गर्दन सीधी रखनी है। ये हो गई ध्यान मुद्रा। यानी कि आप देखिए कितना आराम मिल रहा होगा, रिलैक्स फील कर रहे होंगे शायद आप, बॉडी रिलैक्स फील कर रही होगी, क्योंकि हमारा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ना एनर्जी बैलेंस होता है इससे। हमारे बॉडी के दोनों पार्ट में अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। जब हम इस तरीके से इसको दबाकर रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, प्रेस कीजिए पूरा, दोनों हाथों को प्रेस कीजिए, एक दूसरे को धक्का दे रहे हो जैसे, है ना, और उंगलियां भी जुड़ी हो। अब एक तो ये करना है, ठीक है, ध्यान मुद्रा, या हमारे प्रणाम क्यों किया जाता है, ये उसका कारण ये है। यानी कि हमारे यहाँ जितने भी कार्य किए जाते हैं ना, साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड है। जब भी आप किसी मिलोगे प्रणाम, तो क्या होता है, आपकी निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो गया, आपको ऊर्जा का एहसास होगा। दिन में 10-12 बार तो किसी से मिलोगे ही ना, तो 10-12 बार आप ये कर रहे हो बिना चाहे, और बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के, नमस्कार ऐसे बोलते हैं ना, तो ये आपका योगा हो गया। ठीक है, अब इसको इसको ऐसे सीधे सामने ले आइए, ठीक है, और एक दूसरे के सामने क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग, ठीक है, और अपनी तरफ वापस घुमा के लाना है इस तरह। इसको यहाँ दबा कर रखना है, यहाँ नेक के नीचे, ये कॉलर बोन होती है ना हमारी, यहाँ पर दबा कर रख, ठीक है। दीक्षा जी कीजिए, समझ में नहीं आ रहा? हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह दबा कर रखिए जी। मैं हाँ, गुड। आयुषी जी आप भी खोल लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे करके, जब ऐसे करते हैं हम लोग, तो हमारा हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर, हमारा हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, एनर्जी बढ़ती है, और हम लोग फोकस कर पाते हैं। ये हमें करना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं प्रिया जी, ऐसे, हाँ, दोस्ती करो आपस में, फिर से वापस खींच के ले आओ, ठीक है। इनको दोस्ती करानी है, फिर वापस खींच के लाना, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हमने पूरा कंट्रोल किया। अब हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इन दोनों को, इनका जोड़ा है ना, पेयर है, हर हर इसका इसके साथ, इसका पेयरिंग करनी है, ठीक है। पेयरिंग कर दी हमने, जोड़ दिया। अब जैसे ये वाली उंगली है, तो इसको एक दूसरे के सामने घुमाइए, एक दूसरे के आजू ऊपर से, चारों तरफ से, और फिर इसको दूसरी वाली को घुमाइए। अब आप देखिए ना, आपके ब्रेन में ना झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप। ठीक है, इस तरीके से घुमाइए तीसरी वाली को, फिर चौथी को इस तरह घुमाइए, और ऐसे ही थंब को उल्टा सीधा। अब मैं डेली करता हूं, देखो मेरे को कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, आप भी करने लगोगे आपको भी होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क को, हमारी बॉडी को बहुत एनर्जेटिक रखती हैं, और आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी है दिन प्रतिदिन।
जब भी टाइम मिले कीजिए। घर में बैठे हैं ऐसे घुमाने लग जाइए उंगलियां, तो आपको ना रिलैक्स फील होगा। जब भी बैठे हैं ऐसे पकड़ के दबा दीजिए, ठीक है, ऐसे पकड़ के कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य की चाबी में सीखते हैं हम लोग, और सीखने के उपरांत हम इसको अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। और ये बच्चों के साथ अवश्य कीजिएगा। देखिए बच्चों को एक तो मजा आएगा नई चीज सीखने में, दूसरा उनके साथ जो आप चैलेंज फील करते हो कई बार कि ना फोकस नहीं करते, उनकी मेमोरी पावर नहीं है, याददाश्त नहीं है, वो उनको बहुत अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो ये हमें करना है, ठीक है। हम बात करते हैं, जस्ट मिनट। जी हाँ जी, तो कैसा लग रहा है अभी? अभी हमारे गोष्ठी गोष्ठी हुआ था, गोष्ठी के अंदर 3 C's सिखाए गए थे, तो थे सब लोग 3 C's के लिए रेडी? देखिए गोष्ठी में भी आना कोशिश कीजिए, आया कीजिए। संडे होता है मानते हैं, लेकिन उसमें भी काफी कुछ नया सीखने को मिलता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। तो उसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नई बातें आती। तो 3 C's अगर किसी ने सीखा है तो कमिटमेंट, कनेक्ट और केयर था। कमिटमेंट, अगर हम अपने गोल से रिलेटेड बात करें, हमारा अपने गोल लक्ष्य के प्रति कितना कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। उसके बाद क्या हम अपने गोल से कनेक्टेड हैं, क्या हम उसको उसकी केयर करते हैं, यानी कि हमने क्या उसके लिए प्लान किया हुआ है, उसके लिए एक्टिविटीज बनाई हुई है, टू डू लिस्ट बनाई हुई है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? तो अगर ये 3 C's हम कर रहे हैं, कमिट हैं, कनेक्टेड हैं और केयर कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित ही सफल होने वाले हैं, है ना। ये सक्सेस हमें मिलने वाली है, ये एक तरीका है, ठीक है। और आज का हमारा क्या है टाइटल? निष्ठा से सफलता। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि निष्ठा क्या होती है और उस निष्ठा को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं सफल होने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? पहले, सबसे पहले क्या सीखा था? आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करना है। फिर हमने अनुशासन में कैसे रहना सीखा, है ना। फिर हमने क्या सीखा? पिछले सप्ताह हमने क्या अभ्यास किया था? संकल्प। संकल्प। अब संकल्प ले नहीं रहे हो ना, संकल्प लेना शुरू कीजिए। मैं आपको बहुत छोटी और मजेदार बातें बताता हूँ, चलो उतना ना टिपिकल नहीं करते संकल्प को। मैं बात करता हूं कि अगर मैं अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं, यानी कि मैं बढ़ाना चाहता हूं कि मैं जो चाहता हूं करना वो मैं कर सकूं, मैं अपने दिन को कंट्रोल कर सकूं या अपनी बातों को, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकूं, तो उसके लिए ऐसा कोई कार्य 1 मिनट के लिए कीजिए जो हम नहीं करते हैं। जैसे आप बोलो कि मैं 1 मिनट ना खड़े रहने वाला हूं, बिना हिले, बिना हिले किसी भी तरह कोशिश कीजिए वो 1 मिनट पूरा हो जाए। 1 मिनट खड़े रहने वाली हूँ, है ना। या अपने सामने, आपको आपको जिसको स्वीट्स पसंद है वो अपने सामने स्वीट्स रखे और बोले कि मैं 5 मिनट इनको नहीं खाने वाली। वो 5 मिनट कंट्रोल करने की आदत पहली बार, और वो 5 मिनट बाद जब खाएंगे ना उसका स्वाद ही अलग होगा, है ना। अगर खुशबू आ रही हो कहीं से किसी चीज की और वो थोड़ी देर में ना ब्रेन के अंदर लगने लगता है खाना है खाना है ना, तो क्या होता है, हम लोग फिर उसको खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, और अगर वो मिल जाए तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अगर वो कंट्रोल कर लें अगले 2 3 5 मिनट के लिए, तो हमारी वो ताकत बढ़ती है संकल्प लेने की, ठीक है ना। अब आप समझिए ये कितनी मजेदार चीज है। अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर और हलवाई की दुकान के पास से ले जाता हूँ जहां जलेबी की खुशबू आ रही है या समोसे की खुशबू आ रही है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि समोसा बन रहा है, आप तुरंत पहचान जाओगे कचौड़ी बन रही है ना। या मैं कोई भी मिठाई का टुकड़ा आपको टेस्ट कराता हूँ, तो आप टेस्ट करते ही बता दोगे कि ये रबड़ी है, ये रसमलाई है, ये बर्फी है, ये जलेबी है, जो भी है। ये कैसे होता है, सोचा है कभी? इसका कारण क्या है, बताइए। कभी सोचा है इसका कारण क्या है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, चलिए। हमारे ब्रेन्स के अंदर ना
पूरी फाइल होती है डीएनए की। जब हमने बात की ना, हम बहुत सारे लोग अपनी दादा से मिलते हैं फेस, बहुत सारे लोगों का दादी से मिलता है, बहुत सारे मामा मामी नाना नानी मौसी किसी से भी फेस मिलता है, मम्मी पापा से तो पहला है ही मिलता है जनरली, किसी का नहीं मिलता तो कई दादा, कई बार परदादा जैसा लगता है कोई बोलते हैं। तो ये डीएनए की फाइल ना ट्रांसफर होती है बॉडी से बॉडी हर बार जब हम अगले लेवल पर आते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी ज्ञान, जितनी भी गुण हैं, जितनी भी खुशबुएं हैं, कलर्स हैं, ये डीएनए के अंदर फिट होते हैं और हमारे को ये स्टोर करके मिलता है रिकॉर्ड। ये हम सूंघते हैं तो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। इसको कहते हैं आदतें, एक तरीके से आदत भी कह सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कई बार हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं क्योंकि वो डेली में करने होते हैं और कई बार हमें ध्यान भी नहीं रहता, फिर हम सोचते कि हमने वो किया था, होता है ऐसा, और ब्रेन ने बिल्कुल परफेक्ट किया होता है, हमने कोई गलती नहीं की होती उस काम में, क्योंकि वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेंड हो गया है उस काम को करने में कि हमें जरूरत नहीं है कि हमें पता ही हो कि वो काम करना है। इसका एग्जाम्पल है आप चलना शुरू कीजिए, इसका एग्जाम्पल है ड्राइविंग शुरू कीजिए, बाइक चलाइए, है ना, कुछ भी कीजिए, वो हमारा ब्रेन ट्रेंड हो चुका है। तो क्या हो रहा है कि जो ये निष्ठा से सफलता की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपने ब्रेन को कैसे ट्रेंड करें कि हम सफल हो जाएं, ठीक है। तो मैं ये शेयर कर लेता हूं आपके साथ। बोर तो नहीं लग रहा, नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ जी, 178173 कौन है? अपना नाम कृपया बदल लीजिए। जी आयुषी जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ, स्वागत है आपका। चलिए, आते रहिए, आते सर रहेंगे मैं तो पाते रहेंगे। गाँव से चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है। अब हम देखें, अगर हम बात करें इम्पॉसिबल की, तो आई एम पॉसिबल वो कहता है खुद ही। अगर हम बात करें कि हम अगर एक एक जंप ले लें लाइफ में, यानी कि हम ऐसा बदलाव ला दें जो बहुत बड़ा बदलाव, टर्निंग पॉइंट हो सकता है जीवन में, तो हम लोग सफलता के अगले शिखर के लिए तैयारी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस सीखो और सिखाओ श्रृंखला में आने के लिए तैयारी की है और अभी बहुत बड़ा जंप लेने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन के 3 महीने नॉर्मली बिताएं और अगर ये 3 महीने इस यात्रा में बिताएं, तो कितने लोग मानते हैं कि उनके जीवन में एक्चुअल में बदलाव और सफलता आने वाली है तेजी से, यानी कि तेज हो जाएगी ये क्रिया। चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि हाँ होगी या नहीं, ईमानदारी से। अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, यस और नो, हम सब भी कर सकते हैं। होगी। अगर ये 3 महीने हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अभ्यास करते हुए आगे बढ़े, तो क्या प्रक्रिया तेज होगी, या नॉर्मल गति से चले तो प्रक्रिया तेज होगी, है ना। तो क्या हो रहा है, ये एक बड़ा जंप लेना है हमें, है ना, जीवन में बदलाव लाने के लिए। हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों को सबसे पहले लिखिए। जो भी चीज ना परेशान कर रही है, जो नॉर्मल चल रहा है, बढ़िया देना है, सब कुछ सेट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चीज बैठ के लिखिए, आंखें बंद करके, 5 मिनट बैठिए, 3 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए आंखें बंद करके, और उसे लिखिए कि ऐसा क्या है जो परेशान कर रहा है, और फिर उसके लिए तैयारी करनी है। और उसके लिए अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े तो स्वागत है, मैं हमेशा तैयार हूँ। और मुझे बहुत मजा आता है उन चीजों को करने में कि कभी कोई चुनौती आ रही है तो उसका वे आउट कैसे निकाला जाए, उसका तरीका कैसे निकाला जाए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए। मैं 1 मिनट में की कहानी आपको शेयर कर देता हूँ। मैं जब बच्चा था, बच्चा मतलब 18-20 साल की एज तक, 21 साल की एज तक, मैं एक ऐसे शहर में, कस्बे में रहता था छोटा, जो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए कृपया। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है, यानी कि किसी भी बड़े शहर से वो 70 किलोमीटर दूर कस्बा है। वहां रह के मैंने पढ़ाई की, वहां रह के मैंने ये वो है कृपया सभी माइक म्यूट कर लेंगे। समझे जी, म्यूट कर कि देंगे मैं सबको। रीनेम कर ले बन जा डीनेम का है जो कर रहा हूँ लेकिन ना चला तो इसकी भी जरूरत थी क्या? चलिए ठीक है। तो क्या है, कि अब आप अपने अपने जीवन से जोड़िएगा।
70 किलोमीटर दूर वो कस्बा, शहर से किसी भी, कोई इंटरनेट की व्यवस्था नहीं। अगर बुक्स भी लेनी है तो बुक सेलर को पैसे दो, बताओ भाई साहब बुक लाओ, हफ्ते 10-15 दिन में एक बुक लेकर आता था कहीं से भी, ठीक है। वो हम ढूंढते रहते थे, हमारे को पढ़ने के लिए जो भी मार्गदर्शन लेना है वो ढूंढते रहते थे कि कोई सर बड़ी मुश्किल से मिल जाए, वो किसी तरह मार्गदर्शन करें। फिर हम कोचिंग करने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे दिल्ली पहुंच जाता था कोचिंग के लिए, पूरे दिन वहां रहता था और वापस आता था, लंच भी नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद जीवन में जो भी किया अपने आप किया। तो क्या मैं अगर कर सकता हूं आपके सामने बैठा हुआ, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, तो क्या आप भी कर सकते हैं? यस और नो, कर सकते हैं या नहीं? ये लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा है कि जीवन में कोई भी रिसोर्सेज ना मिलते हुए, कोई भी सुविधा ना मिलते हुए, हमने अपने जीवन को सफल बनाया है और उन पदों तक पहुंचे हैं जहां तक उन पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त किया है जहां तक पहुंचने के लिए लोग सोचते हैं, सपने देखते हैं। मैं देश और विदेश सब जगह घूम चुका हूं, ठीक है। तो क्या उस छोटे से कस्बे से निकल के अगर मैं कार्य कर सकता हूं, तो क्या आप भी कर सकते हैं? थम्स अप करके बताइए अगर आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं तो। यस और नो, कर सकते हैं ना? तो ये लाइव एग्जांपल आपके सामने है। जरूरत क्या है? जरूरत है कमिटमेंट की, जरूरत है प्रतिबद्धता की, जरूरत है जिद की। अगर चुनौती सामने आ गई ना, वो तो दिन बहुत ही बढ़िया है, मजा आ जाएगा आज तो, वो सोचने की, ना कि ये सोचने की अरे ये आ गया। अगर जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, इसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं, है ना। अगर हम नॉर्मली चलते रहे, दिन भी नॉर्मल चल रहा है, अगर सुबह उठना, तैयार होना, खाना खाना और सो जाना ही जीवन है, तो बहुत दुख की बात है कि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं और हम में, इंसानों में कोई अंतर नहीं रह गया। सारे जीव जंतु भी उठते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ के खा लेते हैं और सो जाते हैं। तो क्या हम बेहतर हैं? हम बेहतर हैं, इंसान बेहतर है, सबसे बेहतर कृति है। तो अपने जीवन की डेली रूटीन वाली चीजों को छोड़कर हम और उसके अलावा क्या कर रहे हैं, वो हमारे को प्रगति की ओर ले जाएगा, वो हमारे को सफलता की ओर ले जाएगा। अगर हम बहुत आसानी वाला जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए शायद ये श्रृंखला है नहीं, ये पूरा वेबिनार है भी नहीं, आप तैयार भी नहीं है। और जो चुनौतियों का सामना करना जानते हैं, जो चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, उनका स्वागत है मेरे साथ, ठीक है। तो जितने भी लोग आस्था ग्रुप में अभी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उन लोगों से बात करके देखिएगा क्या उन्होंने पाया है, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अभी भी आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में जब भी कोई चुनौती सामने आके खड़ी हो जाए तो समझ लो वो दिन सबसे सुंदर है। उस चुनौती को पार करने के बाद जो खुशी का अनुभव होता है, एक बच्चे को देखा है, छोटा सा स्टूल है, सामने रख दिया, उसे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो लेकिन प्रयास करता है, बैठता है, उसके ऊपर बैठता है, फिर उधर पैर करता है, लेकिन जो उसे पार कर लेता है उसकी खुशी देखी आपने? क्लैपिंग करेगा, स्माइल करके दिखाएगा, है ना, कि कोई मुझे देखो, अप्रिशिएट करो। तो वो बच्चा हमारे अंदर होना चाहिए। चुनौती, वो छोटा स्टूल जितनी बड़ी उसके लिए थी, तो हमारे लिए जितनी भी चुनौतियां जीवन में आती हैं उतनी ही बड़ी होती हैं, बस उसको बस ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। हम जब तक उसके सामने खड़े रहते हैं ना, हमें बड़ी नजर आती है, जब वो ऊपर उठकर देखते हैं तो हमें छोटी नजर आएगी, है ना। तो हमारे को आवश्यकता है वो मानसिकता बनाने की, वो दृढ़ निश्चय लाने की। इसीलिए मैं बार बार बातें करता हूं, हम सभी इसीलिए बातें करते हैं ताकि हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। जो भी मानसिक रूप से तैयार हुआ है वो जीवन में आगे बढ़ा है ना। और आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हम लोग मिलकर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसमें हम लोग मिलकर हैंड होल्ड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे आप तुरंत, मान लो आप वर्ग 3 की परीक्षा दे रहे हो, 2 बार में निकाल सकते थे, एक ही बार में निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो वो तैयारी करनी है, 3 बार में निकाल लोगे लेकिन एक ही बार में निकल जाए तो अच्छा है ना, 2 साल बचेंगे। तो वो जो तैयारी हमें करनी है ना, वो बहुत काम की है, ठीक है। मैं करने से पहले एक कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ूंगा, आपने सबने सुनी भी होंगी फिर से पढ़ देता हूँ। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी बहुत वर्षों पूर्व, और शायद 100 साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी उतनी ही आवश्यक
और उतनी ही जरूरी हैं और उतनी ही तर्क संगत भी हैं, और आप पढ़ के देखेंगे इसको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किया किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत छोटी छोटी सी पंक्तियां हैं, लेकिन इनके अंदर सब कुछ है। जो प्रयास, मैंने लास्ट टाइम भी एक डायमंड बिजनेस पर्सन की कहानी सुनी थी कि आखिरी प्रयास उन्होंने किया और विश्व के सबसे बड़े हीरा हीरा विक्रेता बने, वो है ना, खोजी बने। तो जब तक ना मिल जाए सफलता, जब तक ना मिल जाए लक्ष्य, ना तो नींद आनी चाहिए और ना ही रुकना चाहिए। अगर वो दृढ़ निश्चय, वो जिद है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो आपको कोई भला नहीं कर सकता। ये भी सत्य है। अगर वो जिद, वो दृढ़ निश्चय, वो संकल्प नहीं है हमारे अंदर, तो तब तक कोई भी भला नहीं कर सकता। चाहे आपको 1 करोड़ रुपए भी आपके हाथ में लाके दे दिए जाएं, तब भी वो रोता ही रहेगा इंसान। मैंने ऐसे बहुत सारे करोड़पतियों को रोते देखा है, और मैंने ऐसे बहुत सारे खाकपतियों को हंसते देखा है, क्योंकि वो आज भी जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आज जो मैंने किया बेस्ट किया, और कल मैं और प्रयास करूंगा। और करोड़पति रोते रहते हैं कि नहीं, आज तो BMW है मेरे पास, तो रोल्स रॉयस ही नहीं आई, मेरे पास फरारी नहीं है। भाई एंजॉय करो ना जो है उसको, रोल्स रॉयस जब आएगी जब देखा जाएगा, लेकिन BMW को तो आप करो ना एंजॉय। जिसके पास नहीं है उससे पूछो ना उसकी वैल्यू, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, अभी में जीना है, अभी में प्रयास करना है। अभी जो प्रयास कर रहे हैं, ये आने वाले दिन, आने वाले साल, आने वाले जीवन को बदलने वाले हैं। अभी पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना, और एग्जाम से पहले दिन पढ़ेंगे तो, या नहीं भी पढ़ेंगे तो ये जो कार्य करने हैं दिन प्रतिदिन, अभी 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 अभी, और उसको करते जाइए। और शाम को आप मुड़ के देखेंगे तो इतने कार्य कर लिए होंगे, आप सोचिए इतने सारे काम मैंने कर लिए, प्लान करेंगे तो, ठीक है ना। विश्वास, एक बार और आगे बढ़ते हैं। हम कर चुके हैं, ठीक है। हमने बात की निष्ठा से सफलता की, तो इसके जो 3 सूत्र हैं, आत्मविश्वास से स्व विकास, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, और संकल्प से कार्य सिद्धि लक्ष्य प्राप्ति, ये हम 3 सूत्र, ये 3 कुंजियां प्राप्त कर चुके हैं। अब आप मानिए आपको किसी खजाने की 8 चाबियां मिलने वाली हैं, और आपको ये पता है कि 8 चाबी मिलने के बाद, इन 8 चाबियों को लगाने के बाद हमें वो खजाना मिलना ही मिलना है। तो आप क्या करेंगे? आप सारी चाबियां प्राप्त करेंगे। तो ये जो सफलता का खजाना मिलना है जीवन में, इसकी 3 चाबियां मिल चुकी हैं। पहली चाबी लगाइए, दूसरी लगा दिए, तीसरी लगानी है, अब चौथी चाबी हमें मिलने वाली है, उसे भी लगाना है। तो 3 जो चाबियां हमें मिल गई हैं, उसमें हमें आत्मविश्वास में हमने कौशल, शौक, गुण सभी सीखा, शारीरिक अनुशासन सीखा, और हमारे हमारे प्रति जो संकल्प, हमारे जितने भी सामाजिक कर्तव्य हैं या अपने पारिवारिक कर्तव्य हैं, उसके प्रति हमने जो भी कार्य करने वो सीखा। अब हम बात करें निष्ठा। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। हमने बहुत बार सुना होगा विश्वास, हमने बहुत बार सुना होता है यकीन, हमने बहुत बार सुना होता है श्रद्धा, हमने बहुत बार सुना होता है आस्था, है ना। है एक ही बात।
कहने का मतलब अलग अलग है ना। जैसे आप बोलो कमल है, राजीव है तो मतलब एक है ना। दिनकर है, दिवाकर है, सूर्य है तो मतलब एक है ना। पृथ्वी है, धरती है तो मतलब एक। ऐसे ही निष्ठा में विश्वास, यकीन, श्रद्धा और आस्था, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर हमारे आस्था ज्यादातर हम जोड़ते हैं धार्मिक रूप से, विश्वास हम जोड़ते हैं ज्यादातर एक दूसरे पर विश्वास है, किसी पर विश्वास है, यकीन भी ऐसे ही जोड़ते हैं, श्रद्धा हम ज्यादातर जोड़ते हैं हम आध्यात्मिक रूप से ही, धार्मिक रूप से ही, कि हमारे को श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा का मतलब सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक ही नहीं होता। श्रद्धा का मतलब होता है कि हम लोगों को विश्वास है, बिलीफ है, निष्ठा है उस कार्य के प्रति। जैसे शिक्षक होने के नाते मेरी श्रद्धा है पढ़ाना, है ना, पढ़ाने में रुचि है निष्ठा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बात करने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि हम लोग समझ सके कि निष्ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। निष्ठा बहुत ज्यादा गूढ़ कुछ नहीं है, एक विश्वास ही निष्ठा है। निष्ठा क्या है? दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने का की अवस्था या भाव, मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास, है ना। जो हमने भी बात की बहुत सारी, कि मन में अगर कोई दृढ़ निश्चय है, अगर कोई ऐसी बात आ जाए, मान लो कि कोई ऐसा संकट आ जाए बच्चे के ऊपर, उसकी माँ का दृढ़ निश्चय संकल्प आप उस टाइम देखिएगा, या उसके बच्चे को कोई ऐसा मार रहा है और उस माँ को देखिएगा कैसे वो बचाने के लिए जाएगी, चाहे उसमें ताकत ना हो लेकिन वो लड़ जाएगी उन लोगों से, है ना। वो जो संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, जो विश्वास निष्ठा है उसकी, वो आपको समझनी है कि उस लेवल तक जब हम जा पाएंगे ना, तो हम बहुत आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। ये क्यों जरूरी है? प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। अगर हम बात करें जैन शिक्षा समृद्धि, अगर इसकी बात करें, इसके पीछे श्री विजय कुमार जैन जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जवाहरलाल जैन जी राष्ट्रीय मंत्री जी, महामंत्री जी, इन लोगों का एक्चुअली निष्ठा है, उन लोगों का समर्पण है कि हमें समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, इसमें नैतिकता लानी है और संस्कार लाना है। सिर्फ रटंत विद्या ना रह जाए बच्चों में, है ना। बच्चों में वो भाव संस्कार के हों, हमारे अंदर वो भाव संस्कार के हों, तो समाज का आईना बदलेगा, चरित्र बदलेगा। ठीक है। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बन सकते हैं? अगर पारस से किसी चीज को रगड़ा जाए तो क्या बनता है? वो सोना। तो क्या हुआ? वो संगति का असर। अगर आप कोयले की दुकान में चले जाओ, कोठरी में चले जाओ, तो क्या होगा? हाथ कपड़े काले होंगे। क्या है वो? संगति का असर। ठीक है। अगर कोई बूंद गिरती है सीपी के अंदर तो क्या बनती है? वो मोती। और कोई गिरती है नाली के अंदर तो क्या बनती है? कीचड़, है ना। कमल दल के ऊपर गिरती है ना। तो क्या है? ये है संगति का असर। हमें अपनी संगति को पहचानना है, हमें बनना क्या है, हमें जो बनना है उस संगति के साथ रहना है। तो वो आपने एक संगति बनाई है, हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे होकर एक ही दिशा में और एक ही दृष्टि के साथ विचार कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो निष्ठावान लोग अपने संकल्प पूर्ण करते हैं, निष्ठावान लोग उत्साहित होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे निष्ठावान लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है। ऐसे निष्ठावान लोगों को अपने आसपास, समाज में, परिवार में ढूंढना है और उनसे बातें करनी है और उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं या उनके जीवन की यात्रा को समझ सकते हैं। निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं। अगर आप किसी भी निष्ठावान समर्पित व्यक्ति से बात करोगे तो आपको ना कोई ऐसा मंत्र अवश्य देगा जीवन में जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, है ना। तो जो जीतता है वही आगे बढ़ना सिखाता है। निष्ठावान लोग योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं। उनका उनका जीवन का, दिन का, सप्ताह का, महीने का, साल का, जीवन का लक्ष्य होता है। अगर किसी बड़े व्यक्ति से पूछो तो 5 साल तक के उसके लक्ष्य उसके सामने रखे होते हैं। उस 5 साल को उसने साल, महीने, दिनों के अंदर विभाजित किया होता है कि उसको पता है कि ये दिन प्रतिदिन करने से 5 साल बाद मुझे क्या प्राप्ति होगी या 10 साल बाद क्या प्राप्ति होगी। तो वो लक्ष्य होने आवश्यक है। ठीक है। उसके प्रति योजना बनानी है और उन योजनाओं को पूरा करना आवश्यक है। निष्ठावान लोग समायोज्य होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो जाते हैं और बैलेंसिंग भी करते हैं। निष्ठावान लोग आत्मनुशासित होते हैं। आत्मनुशासित मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। उनको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि आपको क्या करना है, उन्हें पता होता है समय, उन्हें पता होता है कि किस समय पर शुरू करना है
उन्हें पता होता है किस समय पे क्या कार्य करना होता है, उन्हें पता होता है अपने जीवन को सही रखने के लिए क्या करना है, उन्हें पता होता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, समृद्ध रहने के लिए क्या करना है। जो भी कार्य उन्हें करने हैं वो आत्म अनुशासित होते हैं, उन्होंने पूरा प्लान बनाया होता है। कर्तव्य बोध, अगर हम बात करें, दो तरीके के कर्तव्य आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक कर्तव्य है जिन्होंने देश की आजादी के लिए समर्पित, अपने आप को समर्पित कर दिया। सुखदेव जी, भगत सिंह जी, राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अगर ये हम बात करें अंग्रेजों की और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की, उसकी बजाय अगर हम बदलने अपने आप को और अंग्रेजों को बदलने चुनौती से, तो ये चुनौती को बोल के दिखाइए, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस चुनौती को उस दिन ये बोल के दिखाइए कि जीतना मुझे ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर देखिए वो चुनौती कैसे गायब होती है। आपको माध्यम मिलेंगे उस चुनौती को हटाने के लिए, वो रास्ता मिलेगा, वो मार्गदर्शक मिलेंगे, है ना। दूसरा कर्तव्य बोध है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी ने क्या किया, विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में अपनी परंपरा, अपनी बातें, अपने ज्ञान को, पूरे भारत के ज्ञान को सबके सामने प्रस्तुत किया और देश का सम्मान किया, है ना। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी तरह वैज्ञानिक है, जो भी हम दिन भर करते हैं कार्य, उसका एक कारण है ना। अगर आप 5 दिन ना नहाएं क्या होगा, है ना, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे बॉडी में, बीमार होने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये भी एक वैज्ञानिक कार्य है, नहाना भी किसी ने शुरू किया होगा, किसी ने सिखाया होगा, ठीक है। हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा है, जब इसके ऊपर पानी डाला जाता है तो एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। आप मुंह के ऊपर पानी डालिए, आपको फ्रेशनेस आती है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन, इन सेल्स में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जब उसमें पानी डालते हैं तो ऑक्सीजन डायरेक्ट मिल जाता है और ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसलिए नहाना जरूरी है। इसलिए जितने भी कार्य बनाए गए हैं वो करने आवश्यक है, शरीर को मेंटेन करने के लिए और उसको एनर्जेटिक या ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। सफलता में योगदान का समीकरण है, बहुत सिंपल सा सूत्र है, इसको आप जीवन में उतार के रखिएगा, मैं आप पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। कठिन परिश्रम, उसके साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, नजरिया, यानी कि उसमें विजडम होनी चाहिए, सही दिशा में प्रयास, और उसके बाद जो बचता है वो हमारा भाग्य का साथ या हमारा चरित्र या व्यक्तित्व होता है कि हम उसे किस तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो सफल होने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है, सबसे पहले सही दिशा में बुद्धिमत्तापूर्ण कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम का मतलब है कि जो कार्य, स्वागत है रानी जी आपका, बुखार है रानी जी को, फिर भी आए, स्वागत है। तो जो कार्य हम लोग नॉर्मली कर पाते हैं, इसमें हम पारंगत हो गए, वो हम आसानी से कर लेंगे, हो सकता है किसी लिए कठिन हो, लेकिन जो भी कार्य हम नए करने वाले हैं, जो भी गुण कौशल नए लेने वाले हैं, उन्हें हमें सीखने में ज्यादा मेहनत लगेगी। शुरू में ज्यादा मेहनत लगती है, फिर हम उसे आसानी से करने लग जाते हैं। जैसे अगर खाना बनाने की बात करें, जो लोग खाना बनाना जानते हैं उन्हें शुरू में बहुत मुश्किलें आई होंगी, लेकिन आज इजीली हो जाता है। बोलो खाना बनाना, अरे तो बहुत आसान है ना। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ठीक है, मुझे तो नहीं आता, अब मेरे को सबसे मुश्किल लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूं कि आज मुझे एक कार्य करना है, तो शुरू में चुनौती आएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके मैं उसमें पारंगत हो जाऊंगा और मुझे आसान लगने लगेगा। जैसे साइकिल चलाना, मेरे को शुरू में ऐसा लगता होगा कि मैं चला पाऊंगा नहीं, कभी ड्राइविंग कर पाऊंगा नहीं, लेकिन आज मैं इजीली कर पाता हूँ, ठीक है जी। समीक्षा जी स्वागत है, ठीक है। सफल होने के लिए हमें सारे प्रयास करने हैं, जीत की इच्छा रखें। अब जो भी व्यक्ति आपके सामने इस समय नजर आ रहे हैं, ये सारे ही सफल हैं, ठीक है। और ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बहुत ही अमीर और समृद्ध परिवार से आता हो और उनको सब कुछ प्राप्त हुआ हो। उन्होंने जो भी प्राप्त किया अपनी मेहनत से प्राप्त किया। थॉमस एडिशन अल्वा, इनको तो एक जमाने में ये बोल दिया जाता है स्कूल में कि सबसे मूर्ख बच्चा है आपका, और ये सबसे मूर्ख बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। वो पत्र लिखकर दिया एडिसन जी को और उन्होंने अपनी माता जी को दे दिया।
उनकी माताजी ने वो पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो रोने लगी। एडिसन छोटे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ माँ? बोले बेटा तुम्हारे स्कूल से पत्र आया है, तुम्हारी शिक्षक लिखती हैं कि एडिशन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बच्चा है, और ये अपने साथ के बच्चों से बहुत आगे है, और ये इतना आगे है कि अपने क्लास के बच्चों के साथ नहीं चल सकता, इसको घर पे आप पढ़ाइए और बहुत ही अच्छा कार्य करेगा जीवन में। तो उन्होंने उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारे स्कूल में बताया गया है कि तुम मूर्ख हो, ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे स्कूल में ये बताया गया है कि तुम और बच्चों के जैसे नहीं हो, पढ़ नहीं सकते। क्या था एडिशन के साथ, आपने सबने पढ़ा होगा, वो एक्सपेरिमेंटल थे, ऑब्जर्व बहुत करते थे। वो देखते थे कि मुर्गी अगर कीड़े खा रही है या वो कोई चिड़िया कीड़े खा रही है तो उड़ सकती है, तो उन्होंने वो कीड़ों का वो बना के खिला दिया एक बच्चे की, तो उड़ेगा, वो बीमार हो गया, ठीक है। या उन्होंने देखा कि मुर्गी बैठ सकती है अंडों पे, तो बच्चे निकल आते, वो भी बैठ गए, फूट गए। ऑब्जर्विंग थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो यही आदत उनके जीवन में बनी, और उन्होंने हजारों तरीके के एक्सपेरिमेंट करे, 1000 बार फेल हुए, लेकिन वो 1000 एक्सपेरिमेंट आज भी सबके काम आते हैं, और उन्होंने बल्ब बनाया। जब वो सफल हुए, उसके बाद जब उनकी माताजी का देहांत हुआ, तो उन्होंने वो बॉक्स खोला, उसमें वो पत्र मिला। वो पत्र पढ़ के वो बहुत रोए कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला। लेकिन वो समझ में आ गया कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला क्योंकि मुझे मेरा फायदा था। आज मैं जितना सफल हुआ मेरी माँ की वजह से हुआ। तो क्या हुआ? सोच का अंतर है, सिर्फ सोच बदलने की देर है। कलाम साहब के बारे में सब जानते हैं, इनके पिता भी नाविक ही थे, बहुत अमीर नहीं थे, और ये भी बहुत सफल नहीं हो रहे थे। और मजे की बात, ये गए थे, ये बनना चाहते थे पायलट। पायलट बनने के लिए इन्होंने प्रयास भी किया, सफल नहीं हुए, सफल हो गए, साइंटिस्ट बन गए। और एक दिन ऐसा आया कि वो एयर फोर्स ऑफ इंडिया इनको रिपोर्ट करती है, जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, और ये को पायलट बन के उस जहाज में उड़ते हैं। तो किस्मत ने कुछ बड़ा लिखा था इनके लिए। ये छोटा बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने बड़ा लिखा। तो मतलब क्या है? जो भी असफलता आ रही है ना, उससे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है, रुक जाना नहीं है। यानी हम इसके लिए नहीं बने हैं, हम किसी और चीज के लिए बने हैं, कुछ और बड़ा करने के लिए बने हैं। आप समझ रहे हो? अगर आप पायलट बनना चाहते हो, पायलट नहीं बने, लेकिन वही पूरी की पूरी एयरफोर्स आपको रिपोर्ट करती है एक दिन, तो क्या बड़ा है? कौन सा ज्यादा गर्व दिलाएगा, है ना? तो ये चीजें समझने वाली हैं। मोदी जी के बारे में लाइव एक्सीलेंट बताया जा रहा है, एक ऐसे परिवार में जो चाय बेचता है, लेकिन उन्हें अपना पूरा का पूरा समय लगा दिया बिना सोचे, निस्वार्थ भाव से, और उनको मौका मिला, फिर वो जो भी आज बने सबके सामने है। गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, एक अकेला व्यक्ति, अपनी दृढ़ निश्चय, सिर्फ उन्होंने दो चीजें पकड़ के रखी, सत्य और अहिंसा, ईमानदारी। अगर मैं कुछ करूंगा तो सत्य के आधार पर करूंगा, अहिंसा के आधार पर करूंगा, और मेरी सोच वैसी रहने वाली है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? गांधी जी जैन धर्म के दर्शन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बचपन में पढ़ा था, और उसको आजमाया भी था, और उसको लेकर भी चले, और तो पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोग उनको आज मानते भी हैं। तो असफलता में भी सफलता के सूत्र इन लोगों ने देखे, और आगे बढ़े, और अपने जीवन को इस लेवल पर लेकर आए कि आज लोग उनको एग्जाम्पल मानते हैं, यानी आज लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है? निष्ठा से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है? क्या उसको महसूस किया है? ये सोचना है। आपके परिवार में से कोई सदस्य है जिससे आपको निष्ठा की सीख मिली हो, और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना आप जरूरी समझे? चलिए, तो हम ये बातें करेंगे बाद में। अभी हम शुरू करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आज के लिए। तो कौन कौन सोया? नींद तो नहीं आई किसी को? स्वागत है सभी का दोबारा लाइव इंटरेक्टिव सेशन में। तो हमने बात की निष्ठा की। हमारे पास 4 कुंजियां हैं: आत्मविश्वास, अनुशासन, संकल्प और निष्ठा। इन चारों कुंजियों को अपने जीवन में हम लेकर चलेंगे। ये जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनके ही जीवन से निकाली हुई सारी चीजें हैं। या मैं अपनी बात करूं, अपने जीवन में मैं सारी चीजें मैं रखता हूं, मैं इन सारी चीजों को करता हूं प्रयोग, अभ्यास करता हूं, तो मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति मानता हूं।
अगर आप बोलो कि नहीं आप तो सर जी रतन टाटा नहीं बने, ठीक है, मैं उस रास्ते पर हूँ। अभी बोलो सर आप तो प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति बने, पर वो मैं उस रास्ते पर हूँ, ठीक है ना। वो लक्ष्य हैं, वो बनने के लक्ष्य हैं, वो मैंने तैयारी की है, अब कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो हमने आज तक अभी तक के लक्ष्य निर्धारित किए वो हमने पूर्ण किए। अगर वो करते जा रहे हैं तो हम सफल हैं। फिर अगले लक्ष्य अगले लक्ष्य अगले लक्ष्य रखते हैं। जैसे अब बात करो आज के लक्ष्यों की, आज के दिन के जितने भी कार्य थे, अगर मैं डायरी देखूं तो ये पूरी डायरी आज आप देखोगे तो पूरा ये कटा पड़ा है ना। इसका मतलब ये सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। सारी लाइनें अगर कटी हुई है ना, इसका मतलब काम पूरे हो गए आज के, ठीक है। अब एक और कार्य पूर्ण हो जाएगा वेबिनार के बाद, वेबिनार आज की, है ना। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट बना के कार्य करोगे, सुबह के 5 मिनट लगाने हैं और अब पूरा दिन प्लान हो गया, जो भी काम आ जाए उसमें लिख लो और उसे कर डालो बिना सोचे, और फिर देखो कितना फ्री माइंड होगा और आपको एनर्जी मिलेगी और आप आनंदित रहोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने की निष्ठा के बारे में, ये सारी बातें की हमने संकल्प के बारे में, ये सारी बातें की अपने बारे में, ये सारी बातें की मैं कैसे, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैंने एक गिलास लिया, उस गिलास के अंदर अमृत भरा हुआ है और मैं बोलूं आप पी लो। वो जो ये गिलास है ना, वो पी रहे हैं हम हर बार, हर वेबिनार में, है ना। और उसके बाद हम उसका आनंद प्रतिदिन ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जो भी नियत कार्य करते हैं। तो हम बात करेंगे, शुरू करेंगे सबसे पहले कि आप हमने जो वीडियोस देखे थे उन वीडियो से हमने क्या सीखा। देखिए मैं फिर से सभी से ये बात साझा करना चाहता हूं, सभी के फायदे में है कि हम अपनी बात कम से कम शब्दों में प्रभावी रूप से कहना सीखें, क्योंकि हमारी जो ये कला है प्रस्तुतिकरण की, ये निखार आता चला जाएगा हर हफ्ते अगर हम अभ्यास करेंगे कि कम से कम शब्दों में अधिक बातें करना। और हम जिस भी बारे में बात कर रहे हैं उसकी स्टोरी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टोरी सभी को पता है, सभी ने वीडियो देखी है, मुझे भी पता है। हमें उससे क्या सीखा और अपने जीवन में क्या अमल करेंगे वो बताना है, बात करनी है। पहला, 1 मिनट है हम सभी के पास। दूसरा दूसरा हमें क्या करना है, अभी हमने क्या सीखा आज, उसके बारे में बात करनी है। तो हमें 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, और 60 सेकंड बहुत बड़ा बड़ा समय होता है क्योंकि हम ऐसे मशीन्स पे काम करते हैं जिसमें नैनो सेकंड काउंट होते हैं। तो हमें 1 सेकंड भी हम 5000 तक भी लेकर जाते हैं कि 5000 नैनो सेकंड है, 50,000 नैनो सेकंड है। तो हमें 1 सेकंड भी कई बार बड़ा लगता है कि अभी तक रीडिंग नहीं आई। ऐसे 1 सेकंड हम तो कहते हैं ऐसे हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता, वो भी धीरे धीरे होता है। जब नैनो सेकंड वाला मीटर आप देखते हो तो 1 सेकंड भी लगता है अभी तक रीडिंग नहीं आई, क्योंकि यहाँ टेस्ट किया रीडिंग नहीं आई, क्योंकि हमने टाइम उसका ज्यादा डाला हुआ था, उसे कम करते हैं तो वो फीलिंग आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, वो 60 सेकंड के अंदर अपनी 5 बातें करनी है। 5 बातें, 2 वीडियोस के बारे में और 3 आज हमने क्या सीखा, वो हमें 1 मिनट के अंदर बताना है। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंड रेज किया है सचिन जी ने। जी सचिन जी, स्वागत है आपका। जी सर। सर्वप्रथम हमने पहली वीडियो देखी थी, उसमें हमने सीखा कि हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, उसे कभी भी कम नहीं होने देना है। और कहा जाए तो वास्तव में हार के बाद ही जीत की असली खुशी मिलती है। और यदि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो तकलीफें तो होगी। कहा जाए तकलीफों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। यूं हाथ पे हाथ धरे रहने से सफलता नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद दूसरी वीडियो थी, उसमें से हमने सीखा सर कि हमें जीवन में कुछ कर गुजारने के लिए उसमें अमीरी, गरीबी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें फ़र्क पड़ता है केवल हमारी किस चीज़ में लगन है, लगन का ही उसमें फ़र्क पड़ता है। और जीत का असली मज़ा तो संघर्ष करने में ही मिलता है। और आज के टॉपिक में मैंने यही सीखा है, यदि कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अंत में यही कहूँगा, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। ये मैंने से सीखा है सर। बहुत 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 बढ़िया सचिन जी, और बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं और इनको हम अभ्यास में लाए आएंगे तो एक दिन हमारे को ये बहुत आसान लगने लगेगा। फिर हम आसानी से समझ भी पाते हैं एक्चुअली, जो नहीं कर रहा होता हमें दिखना भी शुरू हो जाता है उस व्यक्ति को, और हम बता भी पाते हैं कि आप अगर ये करोगे
तो आपको जीवन में सफलता आसानी से मिलेगी। जी, अगला कौन? आप हैंड रेज करते रहिए, क्विक चलेंगे, हमारे पास समय बिल्कुल निर्धारित होता है, हमें समय प्रबंधन भी सीखना है। जी अंशुल जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर जय हिंद। जी। और जो हमने कल आपने जो 2 वीडियो भेजी थी, उसमें से पहली जो सचिन तेंदुलकर जी की, उससे मैंने ये सीखा कि उन्होंने बताया था कि हमें कभी भी हार को ये नहीं समझना चाहिए कि हम हार गए हैं तो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उन्होंने बताया था कि असफलता के साथ हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल हो गए और हमारी जो नेगेटिव सोच बन गई तो हम और असफल होते जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी जो अब्राहम लिंकन जी की है, उसमें से सीखा था कि उन्होंने ये सोचा था कि मैं कभी भी कुछ नहीं बन पाऊं। उन्होंने जब वो अपने जो उनके बहुत सारे ऐसे उनके साथ घटनाएं घटी तो उनमें उन्होंने बताया कि मैं इतना वो भयभीत हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो ऐसे उपाय हैं, जो ऐसे विचार आते हैं, उनको हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप से उन विचारों को दूर रखा और वो सफल होते गए, और वो इतने सफल हुए कि अंत में राष्ट्रपति पद को प्राप्त हुए। और आज का जो अपना जो निष्ठा से विचार था अर्थात विश्वास, तो उसमें सबसे पहले सीखा कि हमें अपने जो हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसका सभी को विश्वास दिलाना चाहिए, क्योंकि हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और हमें भी उसका विश्वास रखना चाहिए कि हम कभी भी असफल हो रहे हैं लेकिन वह कभी ना कभी हम सफलता को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के सूत्र जो निष्ठा है उससे हमने सीखा कि हमें विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए कि हम कभी ना कभी सफल होंगे। बहुत सुंदर। और आज हम लोग यहाँ जितने भी वेबिनार में बैठे हुए हैं, ये इस चीज को दिखाता है कि हमारे को निष्ठा है, हमारे को विश्वास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी को कि आप मुझ में विश्वास दिखा रहे हो, और ये मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उस विश्वास पे खरा उतरूं और आप सभी का जीवन बदले। धन्यवाद अंशुल जी। जी सुरक्षा जी, स्वागत है आपका। आज के वीडियो से मैंने यही सीखा कि वॉइस थोड़ी कम है, वॉइस थोड़ी कम है, पास कर ली। वीडियो से मैंने यही सीखा कि हम बिखर के भी निखर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद भी शुरुआत की जा सकती है। तो हमें रुकना नहीं चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। दोनों वीडियो से यही सीखने को मिलता है, चाहे वो अब्राहम लिंकन की और सचिन तेंदुलकर की हो। वो दोनों ही अपने रास्तों पर बढ़ते चले गए और मेहनत करते गए। तो उनसे तो हम यही सीख सकते हैं। और ऊपर से ऐसा नहीं कह सकते कि हर किसी को अब्राहम लिंकन या फिर सचिन तेंदुलकर ही बनना है। वो खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं, खुद ही बन सकते हैं। हमें किसी के जैसे नहीं बनना, बस बढ़ते रहना है। तो ये सीखा। और आज के वेबिनार से तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने हैंड रेज किया है, मैं कभी नहीं करती, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं, मेरे लिए गर्व और खुशी की अनुभूति है। और एक कोई भी शिक्षक हमेशा प्रसन्न होता है जब शिष्य सफल होते हैं। तो आप समझ ही ये गए होंगे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको। जी जी, बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच। मैंने यही सीखा। और अनुशासन से आगे बढ़ते रहना ये सबसे अच्छी चीज है। तो बस मैंने यही सीखा। थैंक यू जी, निष्ठा दिखाना अपने आप में, निष्ठा दिखाना अपने लक्ष्य में, निष्ठा दिखाना अपने काम में बहुत आवश्यक है। आप देखो, एक सफाई कर्मचारी भी कितने दिल लगा के अपना काम करता है, आपकी गली बिल्कुल साफ रहती है ना, जी। क्योंकि उसे प्यार है उस काम से, निष्ठा दिखाता है वो। बहुत सारे लोग उसे बोलते होंगे कि क्यों कर रहे हो, लेकिन उसे लगता है मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, वो करता है ना। चाहे वो अब नर्सिस के साथ लो, दिन भर इतनी मेहनत करती हैं वो, लेकिन निष्ठा है उन्हें अपने काम में। वो चाहे तो ना लगाएं, इधर उधर कर दे, लेकिन नहीं, वो पूरे दिल से कार्य करते हैं। चाहे वो अब किसी सोल्जर को ले लो, किसी भी पुलिस वाले को ले लो, देखो कुछ परसेंट तो खराब हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। उस पुलिस वाले के बारे में सोचो, दिन भर सड़क पे खड़ा है, धूल मिट्टी खा रहा है, लेकिन हम सभी के फायदे के लिए खड़ा है। जी हाँ जी, कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू, हाँ बस जी, इतना ही। चलिए। तो हमें हमें अपने कार्य, अपने अपने लक्ष्यों से ना प्रेम होना चाहिए और निष्ठा उसके प्रति होनी चाहिए, तो हमारे को जीवन में सफल होना ही होना है। जी जी रानी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर हमने वीडियो तो नहीं देखी थी, पर आज का जो वेबिनार है उससे यह सीख मिलती है कि हमें निष्ठा
के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। और यदि निष्ठा नहीं है किसी भी कार्य के लिए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि निष्ठा का मतलब होता है आस्था और विश्वास। यदि हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा तो हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत आवश्यक है जी। एकलव्य को विश्वास था कि मैं जो सीख रहा हूं चाहे देख कर ही तो मैं कर पाऊंगा, और वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे एकलव्य भी, है ना। हाँ तो सर। वो गुरु दक्षिणा के से बंधे थे तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, उनका वैसे अंगूठा नहीं काटा गया था, बस गुरु ने बोला था कि कौरव पांडव का युद्ध होगा तो उसमें तुम्हें भाग नहीं लेना है। तो उन्होंने बोला कि ये तो आपने मेरा अंगूठा ही काट लिया, मतलब मैं करूंगा क्या अगर युद्ध ही नहीं करूंगा क्षत्रिय होकर, तो यानी कि मैं वेस्ट हूं, इसलिए वो अंगूठा काटने जैसा हो गया। ठीक है, तो ये विश्वास जब हमें हो जाता है, जैसे सचिन को विश्वास था अपने गुरु के ऊपर, है ना, और उन्होंने संकल्प लिया था कि प्रतिदिन वो जो सिक्का मिलता था ना 1 रुपए का, है ना, अगर वो विकेट स्टंप के ऊपर रखते थे और नहीं गिरा पाया कोई बॉलर तो वो सिक्का हो जाता था सचिन का, और अगर बोल्ड हो गए तो सिक्का हो जाता था बॉलर का। तो सचिन ने ऐसे कई सौ सिक्के इकट्ठे किए हुए हैं और आज भी रखे हुए हैं अपने पास। उन्हें विश्वास था अपने ऊपर, अपने खेल के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, तो उन्होंने उसे पूरा किया और आज सारा विश्व उन्हें देखता है। ठीक है, तो हमें अपने कार्य, अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है जी। अगला कौन? जी प्रिया जी बताइए, स्वागत है। जी प्रिया जी। प्रिया जी आप अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए पहली तब तक, वीडियो हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी स्वागत। पहली वीडियो थी सचिन तेंदुलकर जी की। उसमें हमने उसमें सबसे सीखा हमने वो था आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास मजबूत होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो थी अब्राहम लिंकन जी की। उसमें समर्पण, वो अपने लक्ष्य के प्रति काफी समर्पित थे, तो तब जाके वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो पहली वीडियो में आत्मविश्वास, दूसरी वीडियो में समर्पण। और जो आज के वेबिनार में सीखा वो निष्ठा से में यकीन, मतलब निष्ठा का मतलब होता है यकीन, श्रद्धा। और ये जब हम आत्मविश्वास हमारे अंदर होगा तो हम निष्ठावान होंगे। तो इस वेबिनार में हम जो 3 पॉइंट मैंने जो इम्पोर्टेंट सीखे हैं, आत्मविश्वास, निष्ठा, समर्पण और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। थैंक हाँ जी जी सर, हो गया। ठीक है, चलिए चेतु जी स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए। जय जैन सर। जय जिन। पहली वीडियो थी सचिन तेंदुलकर की। उससे हमने सीखा था कि हमें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है, और जीवन में कितनी भी मुश्किलें या कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उनका डटकर सामना करना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। दूसरी वीडियो से हमने सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। फिर आज के वेबिनार से हमने सीखा कि हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। जी जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी जयंती जी स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी के लिए। जय। सर पहली वीडियो मैंने देखी, उससे मैंने यह सीखा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। कई लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर की जो कला होती है वो अलग अलग होती है हर व्यक्तियों की। तो हमें, अगर हम पढ़ाई नहीं कर सकते तो शायद हम खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, और अगर हम कुछ और कर सके तो हमें वो करना चाहिए जो हमें, मतलब हमारी स्वयं की इच्छा हो। और दूसरी वीडियो जो थी, मैंने उससे सीखा कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। और कोई भी कामयाब इंसान होता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन वो फिर भी
तभी सामना करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसी तरह हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो हम उस लेवल पर आ जाते हैं जहां हमारे को सफलता मिल चुकी होती है उस कार्य में। तो आप छोटे छोटे रूप में सफलता का टेस्ट, स्वाद ना चखते रहिए प्रतिदिन, है ना। आज आपने मान लिया कि मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है, आज आपने मान लिया कि मुझे 10 सवाल तैयार करने हैं, आज आपने मान लिया कि मुझे बुक पूरी करनी है, आज आपने मान लिया कुछ भी। तो वो डेली की सफलता के जब टेस्ट आप चखने लग जाएंगे तो उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, कि ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और इससे मुझे फायदा हो रहा है। जब हम करके उसका अनुभव करते हैं ना, तो फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, धन्यवाद जयंती जी। जी सृष्टि जी, स्वागत है। सर, जो दोनों वीडियो से हमने आज सीखा, वो सबसे पहले तो हमें अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें जो कार्य पसंद है, हम जिस कार्य से प्रेम करते हैं, मतलब हम जो सोचते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हमें अपने पसंदीदा कार्य को चुनना चाहिए ताकि हमें कार्य करने में मन लगे, उस कार्य के प्रति विश्वास हो, और हमें किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, ये कार्य कर सकते हैं। संकल्प से ही सफलता की प्राप्ति होती है, और हमें अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, तो हमें अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। बहुत सुंदर। विश्वास आवश्यक है ना। बातें करेंगे इस बारे में। चलिए, धन्यवाद सृष्टि जी। खुशबू जी, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हम आज जो 2 वीडियोस थी उनमें हमने ये सीखा है कि हमें अपना सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना है और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, फिर वो लक्ष्य पूरा करना है। हमें कभी अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना है, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति आए। हमें कभी कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करने वालों को कभी हार होती ही नहीं है। तो हमें अपनी कामयाबी के मंजिल को हासिल करना है और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना है, और आत्मविश्वास से ही तो सब होगा, और हमें अपने विश्वास को जगाना है और कार्य को पूर्ण करना है। जी, आपका विश्वास तो जागृत हो ही चुका है जब ये हम सब लोग यहाँ पर हैं। विश्वास अपने अंदर है, विश्वास इस कार्यक्रम पर है, विश्वास गुरुओं में है। जब हम सब लोग हैं, बस इसको हमें कन्वर्ट करना है सफलता में, हमें इसको बदलना है, और फिर हम सभी गुरुओं को खुशी का अनुभव कराना है आपको, और हमें भी गर्व होगा। चलिए, धन्यवाद जी। जी राजू जी, बताइए कैसा स्वास्थ्य है आपका? ठीक हूँ। चलिए जी, बताइए। और सर, मैंने जो पहली वीडियो देखी थी सचिन जी की, उससे मैंने सीखा कि हमें कभी किसी काम के लिए ये नहीं सोचना कि वो छोटा है या फिर उसमें ज्यादा मेहनत लग रही है, और हमें अपने आप खुद ही देखना है कि क्या कमी है हमें और क्या हम कर सकते हैं, और जो भी हम करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए पूरा। और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। और सर, आज ये सीखा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखनी है। बहुत बढ़िया। तो क्या संकल्प ले रहे हैं आप? सर, यही कि जो भी काम करेंगे तो उसको पूरे मन से करेंगे, ऐसा नहीं कि मन नहीं है बिना मन के किया। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, उसी में अपना करियर बनाने का भी हमें सोचना चाहिए, तभी सफलता आसानी से मिलेगी। क्योंकि जिस काम को करने में मजा आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा करते हैं और उसमें सीखते भी जल्दी हैं, है ना। जैसे मुझे बोलने में, बातें करने में, नए मित्र बनाने में, है ना, लोगों से बहुत सारी बातें करने में मजा आता है। तो मेरा करियर यही बना, है ना। तो भी क्या है, हम इसमें बातें ही तो करते हैं, नई नई किताबें, नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, है ना। बातें ही तो कर रहे हैं, लेकिन करियर बना, है ना। जैसे आप शिक्षक बन रहे हो तो आपको पढ़ाना पसंद है, आपको किसी को हिंदी पसंद होगी, किसी को विज्ञान पसंद होगा, है ना। उस तरीके से हमें अपना करियर चूज करना है। चलिए, धन्यवाद राजुल जी। जी सुप्रभा जी। जी सुप्रभा जी, स्वागत है।
सुप्रभा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुषी जी। जय जिनेंद्र सभी को। सर वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि लाइट नहीं है अभी। कोई बात नहीं, आप बात कीजिए। सर मैंने वीडियो तो नहीं देखी जो आपने भेजी थी, पर मैंने आज के वेबिनार से ये सीखा है कि सर हमें आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। हमें कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। और सर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, इसलिए सर हमें आत्मविश्वास और उस कार्य करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए कि ये कार्य हम कर सकते हैं सर। जी, और चलिए आप अपने जितने भी नियत कार्य हैं वो भी जरूर पूरा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ना। उससे अब जब हम अभ्यास करते हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कभी आई हूँ सर। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सभी लोग परिवार हैं, और अगर कोई पीछे छूट रहा है तो अब सचिन जी इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी को इकट्ठा करने में एकजुट कर रहे हैं सबको। सचिन जी को धन्यवाद देना चाहिए सभी को। तो क्या है ना कि ये हम सब परिवार है, और अगर कोई पीछे छूट रहा है तो हाथ पकड़ के हमें सबको आगे लेके चलना है ना, जब भी सभी तो जीतेंगे। तो आप कीजिए उस कार्य को। अगर कोई भी कभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है आप तुरंत लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका आपको जवाब मिल जाए, मार्गदर्शन हम कर सकें आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मविश्वास के बारे में समझिए, अनुशासन के बारे में समझिए, ठीक है, और उसके बाद अब संकल्प और ये निष्ठा, ये चारों चीजें सारी। तो जब आपके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी तो आपका जो व्यक्तित्व और चरित्र इतना चमकदार हो जाएगा कि कोई भी आपसे आकर्षित हो जाएगा। कहीं भी आप जाओगे प्रभावशाली नजर आओगे, लगेगा कि हाँ इनसे बात करना, इनसे मिलना हमारे लिए फायदे का होगा। तो इस तरीके का व्यक्तित्व जब बनता है तो समाज में वो व्यक्ति प्रिय होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। चलिए धन्यवाद आयुषी जी। जी दीक्षा जी, स्वागत है आपका। जी सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मैंने दोनों वीडियो देखे थे। पहले वीडियो में देखा सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बचपन से ही 11 साल की उम्र से ही वे क्रिकेट के प्रति लक्ष्य था उनका कि हमें क्रिकेटर बनना है। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद वे बहुत अच्छे खिलाड़ी बने। और दूसरा उनका मतलब आत्मविश्वास था कि हमें आगे बढ़ना है, और उन्हें वह प्राप्त हुआ। दूसरा वीडियो अब्राहम लिंकन का था। उन्होंने बहुत परिश्रम किया बचपन से लेकर के, और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और वे राष्ट्रपति बने। और आज दृढ़ता का, आपने निष्ठा का बताया, और आपने कुछ क्या बताया, वो सब क्या बोलेंगे सर उसको? स्वास्थ्य की चाबी। वो बहुत अच्छा लगा सर, मैं उसे अपनाऊंगी। और अनुशासन, आत्मविश्वास, संकल्प के साथ आगे बढ़ना। उसके बाद हमें दृढ़ संकल्प ले लेना कि अब हमें इस कार्य को पूरा करना है। हमें करना ही है, करना ही है। आज का हम बहुत। और दिव्या जी कहाँ है? सर दिव्या जी हैं, लेकिन सर उसको है ना इस साल 11th-12th मिल गई है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो वो इतनी बिजी है, ट्यूशन भी लेती है, तो उसको तैयारी कल के बच्चे को पढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। वो तो है, सुन भी रही थी बातें, लेकिन वो आ सकते हैं तो बात बुला लो 1 मिनट के लिए। हम सीखेंगे बाद में शार्पन योर सॉ, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना कितना आवश्यक है। जी दिव्या जी, कैसे हैं आप? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी, बताइए। सर मैंने नहीं सुना एक्चुअली बहुत अच्छे से। वीडियो देखे थे? मैं पढ़ रही थी सर। कल जो वीडियो शेयर किए थे देखे थे? नहीं देखा था। अच्छा चलिए सर, अभी ना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। आपको 5 मिनट निकालने दिन में, जीवन में, बस हर दिन 5 मिनट काम हो जाएगा। कोई से भी 5 मिनट निकालिए, शाम को, रात को, दोपहर, हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है अभ्यास करना। छोटे छोटे नियत कार्य तो देते हैं जैसे 5-10 मिनट ही लगते हैं, ठीक है ना? चलिए कीजिए अब भी। थैंक यू सर। ओके जी, सुप्रभा जी, सुन पा रहे हैं आप हमें?
सुप्रभा जी आप हैं? शायद हमारी आवाज तक नहीं जा रही है। चलिए, तो हमने अभी बातें की निष्ठा के बारे में, सफलता के बारे में हमने बातें की, किस तरीके से हम लोग निष्ठा और सफलता से एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, है ना, किस तरीके से हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम आत्मविश्वास, अनुशासन के आधार को आगे अपना आधार बनाते हुए हम लोग उसके ऊपर सफलता की बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे शार्पन और 100 वाली कहानी, जो कह रहे थे ना कुल्हाड़ी की, आपने सुना होगा शायद कहानी, कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी होगी। एक बहुत ही 19-20-21 साल का लड़का था, बहुत ताकतवर, है ना, बहुत लंबा चौड़ा, ताकतवर, बलिष्ठ, है ना, बाजू में तो लेकिन उसको कुछ काम करना नहीं आता था, तो वैसे घूम रहा था। तो वो एक बंदे से बोलता है, व्यापारी से, कि आप मुझे कुछ काम दे दो। तो वो कहता है कि तुम क्या कर सकते हो? बोले मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता। तो बोलता है तुम्हारे अंदर ताकत है, चलो तुम एक काम करो, एक कुल्हाड़ी लो और ये पेड़ काटना शुरू करो, तुम्हें हर पेड़ काटने के पैसे मिलेंगे। बोला ठीक है, और वो पेड़ काटना शुरू करता है। तो पहले दिन वो 10 पेड़ काट देता है, तो 4-5-6 दिन तक वो 10 पेड़ काट के लाता रहता है प्रतिदिन। उसके बाद वो 9, फिर 8-7 पेड़ काटने लगता है, 6 पेड़ काटने लगता है हर दिन। तो अब उसको लगता है मालिक को कि हो सकता है कि शुरू में तो जोश था, ऐसे बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगा ये कार्य, है ना, उसका मन उठ गया है, अब वो ये कार्य करने में उसे आनंद नहीं आ रहा, तो इसलिए वो कम काम कर रहा है। तो क्या होता है, वो उसे बुलाता है एक दिन शाम को, वो जो 5 पेड़ लेकर आता है, तो कहता है बैठो, बात करनी है। बोला हाँ जी बताइए। तो बोले क्या हुआ, तुम्हारा कार्य में मन नहीं लग रहा है? बोले नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो अच्छा लग रहा है, और मेरे को तो बहुत ताकत मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे तो अच्छा लगता है। बोले तो तुम कम देर काम कर रहे हो? नहीं नहीं, बोले मैं 8-9 घंटे ही काटता हूँ पेड़, आज भी उतनी ताकत लगाता हूँ। तो बोला बेटा तुम पहले तो 10 पेड़ लाते थे, अभी तो 5 ही ला रहे हो। बोले पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ बहुत दिन से, पहले मैं 10 पेड़ काट लेता था उतनी ताकत लगाकर, फिर मैं कम काटने लगा, 6-7-5 काटने लगा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। बोले तो अच्छा। तो वो कहता दिखाओ अपनी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी दिखता है, तो बोलता है कि आखिरी बार तुमने इसको कब धार दी थी? बोले मैं तो नहीं दी कभी भी धार, आपने मुझे बोला ही नहीं। आपने दी कुल्हाड़ी, बोला काटो पेड़, तो मैं उस दिन से पेड़ काट रहा हूँ। तो वो बोलता है कि इसको ना हर बार, हर दिन धार देनी होती है, इसकी धार को बनाए रखना है, ताकि तुम्हारी जो ताकत है, इस कुल्हाड़ी की ताकत मिलकर पेड़ काटने लगे। तो उसे वो समझ में आया, उसने वो कुल्हाड़ी को धार दिया, और अगले दिन से वो 10 पेड़ फिर से काटने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुल्हाड़ी क्या है? हमारा दिमाग, मस्तिष्क, उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी, उससे उसकी शार्पनेस कैसे बढ़ानी है, उसकी धार कैसे बढ़ानी है, वो बढ़ेगी ज्ञान लेने से। वो बढ़ेगी अभ्यास करने से। तो ये जो नियत कार्य दिए जाते हैं प्रतिदिन, ये उस कुल्हाड़ी को धार देने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हमारा अभ्यास बना रहे, और हमारे सोचने की शक्ति बढ़े, और हमारे सोचने का नजरिया बढ़े, हमारी मानसिकता बदले। ठीक है, जब इस तरीके से हम करने लग जाते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा इजीली, आसानी से वो कार्य भी कर पाते हैं जो हमारे लिए करना पहले थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता था। ठीक है, तो ये है शार्पन योर सॉ, यानी अपनी कुल्हाड़ी को धार देना। तो हमें आज से अपनी कुल्हाड़ी को प्रतिदिन धार देनी है, यानी कि नया गुण, नया कौशल, नया ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, समझ रहे हैं, मान रहे हैं सभी लोग इस चीज को कि हमें करना चाहिए जी। चलिए, तो आगे बात करें। अगर किसी का कोई प्रश्न है, या कोई मार्गदर्शन चाहिए, या कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है, तो वो कर सकता है। हमारे पास अगले 4 मिनट बचे हुए हैं, 5 मिनट हम कर सकते हैं जी। स्वागत है। सुरक्षा जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे ज्यादा चेंजेस मैंने ही किए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हाँ, हमें धार मिल रही है, और हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने भी उठना शुरू कर दिया है, आपको बता दूं। बहुत बढ़िया।
काफी कोशिश जारी है और अभी अभी भी किस आगे समय उठ रहे हैं? बढ़ेगी। क्या 6 बजे? अरे वाह, सभी ने अलार्म बजा दिया था क्या? नहीं नहीं, सभी ने नहीं, मैंने अपने अंदर का अलार्म बजा लिया है क्योंकि सबका कब तक साथ लेती रहूंगी, तो इसलिए बहुत अपने बढ़िया, अंदर का बहुत अलार्म सुंदर, बजा लिया है। बहुत सुंदर। तो बस यही। तो उसका कोई अनुभव रहा? किस समय सोचते हो, किस अच्छा समय है, उठते हो? नहीं काफी अच्छा है। वैसे मेरी फैमिली भी बड़ी शौक है कि हम्म, मैं उठ रही हूँ तो लेकिन बताओ उन्हें कि मतलब वो काफी आपने शौक लक्ष्य है। निर्धारित किया उठने का और अभ्यास कर रहे हो, बताओ। हाँ, लेकिन उनको अभी नहीं बता सकते, काफी टाइम हो जाने के बाद बताएंगे। क्या? मतलब अच्छा, फील होना है तो कंटिन्यू हो आदत जाना बनने के चाहिए। बाद 21 हाँ 21 दिन, कोई भी आदत बदलने के लिए 21 दिन, सिर्फ 21 दिन आदत हमें प्रयास करने हैं। 21 दिन वही अभ्यास करना है, कंटिन्यू उसके हो बाद जाना चाहिए। अपने आप आदत कंटिन्यू पड़ हो जाएगी। जाओ, एक बेस बनाओ फिर बताओ। हर किसी को ऐसे ही तुरंत नहीं बता देना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो कल कर देंगे। एक बेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। जी। तो मुझे तो अच्छा, रानी जी बोल रहे हैं जब सफलता मिल जाए तब बताना है। भाई सीधी बात है, जब सफलता मिलेगी तो दुनिया वैसे ही देख लेगी ना। प्रयास उतने नहीं, उतने वो शांति नहीं से देख करो कि पाएंगे लेकिन सफलता मैं शोर उन्हें मचा दे। अपडेट कर दूंगी। वो हाँ, नहीं देख बहुत बढ़िया। पाएंगे ना, मैं उन्हें अपडेट कर दूंगी लेकिन ये भी बहुत बढ़िया। नहीं, हम तो बातें इसलिए कर रहे हैं, मैं तो ये सिर्फ समझना चाह रहा था कि हम किस समय का सोचकर सोते हैं और किस समय उठते हैं। क्या ऐसा कोई अनुभव है? कोई समय निर्धारित करके सोते हो? नहीं, मैं रात को नहीं सो सकती जल्दी, कुछ हो नहीं, जाए रात मुझे को नींद सोते नहीं वक्त क्या सोचते हो कि किस समय उठना है सुबह? आती। वो 6 बजे का है ना? फिक्स है। और उठते उठते किस टाइम हो? 6 बजे मेरा अलार्म बजता है, 6:20 तक हम उठ के निकल जाते हैं। आज आज रात को अलार्म नहीं लगाना है। क्यों? अच्छा, चेक करने? आज नहीं नहीं, चेक नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में अलार्म ऑलरेडी फिट है। आज रात अच्छा को अलार्म बंद कर दीजिए और सोते वक्त सोचना है कि मुझे 6:15 या 6:20 पर उठना है। और आप देखिएगा, आप एग्जैक्ट उसी टाइम आपकी आंख खुलेंगे, आप अपनी घड़ी देखिएगा उठते वक्त, ये नहीं। हाँ एग्जैक्ट उसी टाइम उठोगे आप। फिर आपको कभी जीवन में अलार्म की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने दिमाग को बताकर सोना है कि इस समय उठना है। ये आप इस तरह भी समझ सकते हो, जब हमें कहीं जाना होता है, मान लो हमारी ट्रेन है सुबह 4 बजे, तो हम रात एक्साइटेड में दो बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के देखते हैं टाइम, क्योंकि वो ब्रेन में अलार्म बजा होता है उस टाइम अलार्म की जरूरत नहीं होती। तो हमारे बॉडी में ना सब कुछ फिट है ऑलरेडी, बस को यूज करना है। इसलिए मैंने आपसे बात करने की आवश्यकता समझी। जी जी, कोई और? नहीं, किसी और का हो तो। सुप्रभा जी, आप सुन रहे हैं? हमें नहीं सुन पा रहे शायद जी, प्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ जी। सर सुबह उठने का है तो मैं नहीं उठ पा रही हूँ, पहले उठ जाती थी। नहीं नहीं, सुबह उठने की बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि हम कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, अनुभव साझा करना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है जिसका मार्गदर्शन आपको चाहिए, जिसमें हमें बात कर सकते हैं, किसी का भी हो। मार्गदर्शन? सर क्या बोल, मेरे को ये जानना है कि जैसे अपन कंटिन्यू कुछ भी चीज, मतलब कुछ भी चीज, किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, हम्म, अ, मतलब वो चीज कोई चीज मतलब जो डिस्टर्ब करती है बीच में, जैसे घर में कुछ भी सडनली कुछ काम हो गया या फिर कुछ हो गया, वो चीज बीच में आ रही है, कुछ भी चीज आ रही है, तो उसको हमको कैसे अपने अंदर करना है, फिर हम दूसरे दिन वही चीज भूल जाते हैं कि हमको ये करना है। कोई एग्जांपल दीजिए, उदाहरण की, क्या ऐसा कार्य है या क्या है जो? सर जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, मैंने सोचा मेरे को पढ़ना है 2 या 3 घंटे प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है, मैंने एक दिन का सोचा मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे भी नहीं हुआ, कम से कम 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें भी उसमें सडनली कुछ काम आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो अपने बस वो उसमें नहीं रहता, ठीक है, तो मैं मतलब मेरा थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो रहा है कि मैं वो सिलेबस में वो उस चीज को पूरा नहीं कर पा रही हूँ।
तो वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि उसको मुझे कैसे करना चाहिए। आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए ना 2 घंटे को आधा घंटे के अंदर या 15 मिनट या 20 मिनट के स्लॉट ऐसे बनाइए जो इजीली पूरे भी हो जाएंगे। 2 घंटे हम सोच के ना बहुत सारी बार सोच के भी समय हमारा निकल जाता है और कई बार कार्य आ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो 15-15 मिनट के 4 स्लॉट बना सकते हो। मेरे साथ है ना? दिक्कत ये होती है सर कि मैं कंटिन्यू 2 घंटे प्रॉपर बैठना है तो मैं बैठ के नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरे को कोई ना कोई मैं या फिर शॉप में कस्टमर आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम आ जाता है तो मैं बीच में डिस्टर्ब हो ही जाती हूँ। नहीं, शॉप पर रहेंगे तो उतना फोकस तो नहीं हो सकता। हमें प्रयास ये करना है कि घर पर किस समय हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, वो आपको समय निर्धारित करना होगा। चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े उसके लिए, चाहे रात को देर से सोना पड़े, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। सर हाँ जी, हाँ जी, जी दीक्षा जी। सर मैं है ना किसी भी चीज के लिए, जैसे कि मैं सोच रही थी कि आज मैं पूरा वीडियो देखूंगी और मैं कुछ बोलूंगी भी, लेकिन मैंने आपकी पूरी बातें सुनी, मैंने लिखा भी नए नए टॉपिक कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोलते समय मैं है ना नहीं बोल पाती सर। तो मेरे ऊपर एक नया मतलब मुझे नया बदलाव लाना है अपने अंदर कि मैं सामने बोल सकूं जो मैंने सुना है। सबसे पहले लिखा है उसे पढ़ के बोलना शुरू कीजिए, जी सर। है ना? सबसे पहले कोई बुराई नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि सामने लिखा होता है उसे पढ़कर बोल रहे होते हो ठीक है ना? तो सबसे पहले अभ्यास करना है, जैसे आपने जो आज लिखा उसी को सामने पढ़कर बोलिए, ठीक है? फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम उन बातों को, जैसे नई बातें होती हैं जनरली, तो नई बातें हमेशा ना वो याद नहीं रहती। जैसे हम लोग अभी ये बातें कर रहे हैं तो हम लोग अभ्यास करते हैं। जैसे शुरू में कोई टॉपिक नया आया था, उसके हमने काफी अभ्यास किया, उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके बारे में वार्तालाप किया आपस में, है ना, डिस्कशंस किए, तो हमारे मन में बैठ गया कि वो है क्या, उसके विषय में क्या बोलना है, उससे फायदे क्या होंगे। तो एकदम से आपने कुछ सुना, हो सकता है वो आपके दिमाग में ना बैठे, लेकिन जब नोट कर रहे हैं तो उसे पढ़कर बोलिए। जैसे आपने अभी कुछ लिखा है उसे पढ़कर बोलिए। अब सर आज लिखा था निष्ठा से सफलता लिखा था। अब उसमें आपने बताया चुनौतियों का सामना करना, फिर चुनौतियां क्या है यदि हमने यहाँ लिख लिया है उसे, और उसे फिर उसके बाद में अपन की कमी क्या है रह गई, उस चीज के की क्या कमी रह गई हमारे अंदर, उसको है ना सोचना कि जो कमी रह गई उसमें सुधार लाना आपने बताया था। और मतलब आपने जो पंक्तियां बताई थी निराला जी की वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने बताया था आत्मविश्वास, अनुशासन, ये 4-5 पॉइंट बताए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ आपको बताऊंगी इस बारे में, लेकिन मैं है ना कह नहीं पाती, जो सुनती हूँ तो इसको कोई बात, ये मैं अभ्यास चाहती से बोल आता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, या तो हम आईने के सामने अभ्यास करें प्रतिदिन और उसके सामने बोलें, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हम ग्रुप्स बनाएं अपने आसपास फ्रेंड्स के साथ और कोई एक टॉपिक लेकर उसके ऊपर बात करना शुरू करें। तो ये सारी चीजें हमें अभ्यास से आती हैं। जब भी हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं तो डिबेट एक प्रोग्राम होता है, तो डिबेट की तैयारी करते हैं ना एग्जाम के लिए, तो क्या होता है आपस के 4-5 लोग मिलकर उसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पॉइंट ना हो, लेकिन जब आप डिबेट में जाओगे तो 5 लोगों ने जो बातें की वो आपको मिल गई, है ना? तो उससे क्या है ना, हमारी बातों का जो भंडार है वो बढ़ गया, हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ गया उस टॉपिक के बारे में। तो ये एक अभ्यास से ही हो सकता है। सबसे पहले लिखना आवश्यक है। जी हमारा सर। जो थॉट्स चलते हैं ना वो इधर उधर होते हैं, जंबल, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है ना? तो क्या होता है कि पहले लिखेंगे जब हम, तो हमारे ना थॉट्स, हमारे जो विचार हैं वो श्रृंखलाबद्ध हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, हम एक के बाद एक फिर लिख सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं। तो कोई भी बुक जब आपके पास जो पढ़ रहे हो वो एक बार में तैयार नहीं होती, वो पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद वो पढ़ता है, बोले नहीं तो गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करते हैं, वो दोबारा ठीक करते हैं उन लाइंस को, फिर उसके बाद वो एडिटर जाता है, एडिटर उनमें कुछ करेक्शन करते हैं जब हमारे पास पढ़ने के लिए आती है तो शुद्धिकरण होता है। तो वो एक अलग लेवल का हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम से बोलें, तो उसके लिए अभ्यास आवश्यक है अब हम जो मैं आपके सामने बातें प्रस्तुति कर पा रहा हूँ, ये कितने सारे वर्षों के बाद अभ्यास के उपरांत हुआ है ना? तो आपकी शुरुआत है, शुरू में जब बच्चा चलता है गिरता है, कोई बात नहीं, और वो नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है, वो गिरना भी चाहिए,
है ना। कोई भी सर बच्चा मेरी एकदम गलती ये थी ना कि मैंने कभी है ना स्कूल में भी नहीं बोला है, और कभी अभी अभी शुरुआत हुई है थोड़ा बोलने की, तो शायद प्रैक्टिस होगी तो शायद बोलना सीख बिल्कुल। जाऊंगी। तो आप ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं तो किसी भी बारे में जब भी कुछ सीखें तो वीडियो बना के आप ग्रुप पे डाल दीजिए, उससे आपको जी कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा, ये इसके बारे में बात की, तो क्या है ना, हम भी मार्गदर्शन कर पाएंगे और आपका अभ्यास भी ज्यादा होगा, है जी ना। सर। तो कीजिए आप, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही इजीली हम लोग उसको सीख पाते हैं और पारंगत हो जाते हैं। कोई भी, मैंने पिछली बार की थी, प्लेयर जब खेलने जाता है तो खेलता तो 50 ही ओवर है, लेकिन 50 में तो 10-12 ओवर भी कोई प्लेयर खेलता होगा मुश्किल से, 5-6 ओवर भी खेल जाए बड़ी बात है ना। 60-70 बॉल खेल गया कोई तो 40-50 रन बनाया था, लेकिन वो 50-60 बॉल खेलने के लिए उस मैच की, उससे पहले वो हजारों बॉल्स खेल चुका होता है, हजारों, दिन प्रतिदिन हजारों बॉल, यानी कि दिन प्रतिदिन 20 से 30 ओवर वो खेलता ही है, 500-600 बॉल रोज खेलता है वो 50 बॉल खेलने के लिए। तो वो 50 बॉल का जो प्रदर्शन है उसके पीछे 10,000 बार उसने वो बैटिंग की होती है। तो क्या जी हम ये सर। माने कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने आज सीखा और आज ही मैं उतना बढ़िया बोलूं, तो उसके पीछे ना आपकी 10-12 बार की ना वो अभ्यास जब आएगा तो आपका वो निखर कर आएगा और जी आप वो सर। प्रभावशाली रूप से बोल भी पाएंगे। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है। ये कैसे, देखिए हम पहले भी बात कर रहे हैं कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो चेहरा है, वो इतना ज्यादा भाव ऐसा दिखाना चाहिए कि हमें आता है। फिर हमारे जो हाथ हैं वो चलने चाहिए हमेशा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, है ना। ऐसे बैठेंगे तो ऐसे लगे क्लोज है, फिर वो डिस्कशन नहीं होता, फिर माइंड बंद हो जाता है। तो जब भी बात करो ऐसे बैठो, या अपने हाथ चलने चाहिए, चेहरे के भाव होने चाहिए। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार हम भूल जाते हैं, तो उसका ना ब्रीजिंग होती है, यानी कि शब्द होते हैं बीच में घुसा दो कि मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर ऐसा हो जाता, अगर वो ऐसा बोलते थे, वो बीच में डाल दो। अच्छा, तो उससे क्या है ना, जो आपका सोचने का टाइम है वो बच गया, उसमें आपने ये सब हट जाएगा। तो क्या होता है ना, यू नो, जैसे बाप बहुत सारे अंग्रेजों को आपने बोलते सुना, यू नो, है ना, वो ना सोच रहे होते हैं, यू नो सिर्फ एक जस्ट एक ब्रीजिंग है। हमें जी लगता सर। है ये पता नहीं क्या बड़ी बात करने वाला है, यू नो बोल रहा है, वो सब ब्रीजिंग है। तो क्या है, हमारे जो जो भी ये सारे थॉट्स हैं, विचार हैं वो जब श्रृंखलाबद्ध हो जाएंगे तो आसानी से बोल पाएंगे। लेकिन अगर टूट रहा है तो वहां ब्रिजिंग डाल दो, है ना। अच्छा तुम्हें पता है ये बात, ऐसा ऐसे बोल दिया तो वो एकदम लगे अच्छा क्या बात होने वाली है, इतनी देर में आपको कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। जी तो सर। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है मजेदार, उससे थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो जाता है, इंटरेक्टिव भी हो जाता है और हमारा काम भी बन जाता है ना। तो जी इतना भी इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता ही है प्रेजेंटेशन हमेशा, जी सर। कैसे हम, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे साथ वाले हैं, वो एंगेज रहे, उन्हें आनंद आए, वो मजा लें मेरी बात का ना, तभी तो सुनेंगे, नहीं तो फिर तो पता ही है सब सो जाएंगे, है ना। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाए फनी वाला, या कुछ ह्यूमर आ जाए कि वो जाग जाए। अब कपिल शर्मा को क्यों पसंद करते हैं लोग, वो स्पॉन्टेनियस एकदम से कुछ जवाब देता है, सोचता नहीं है, उसको स्क्रिप्टिंग नहीं होती, स्क्रिप्टिंग इतने दिन तक नहीं चल पाती, लेकिन उसका क्या है, तुरंत कुछ ने किसी ने कुछ बोला, उसने उसका जवाब दे दिया, उसे मजा आ जाता है एकदम, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी जवाब दिया जा सकता था। एक्चुअली हमें मजा क्यों आता है क्योंकि हमने सोचा नहीं था इसका ये जवाब दे सकता है कोई, और हमें वो जवाब सुनने को मिला, हमें आनंद मिल जाता है, क्योंकि हमारे वो एक लाइन चल रही है वो ब्रेक हो गई एकदम से, है ना, ऐसे चल रही है एकदम ऊपर गई नीचे आई, तो हमें ना ऐसा लगता है अरे वाह क्या हुआ। ये सब चीजें आनंद देने वाली है, तो इसको आप इतना मजेदार बनाइए, और जब भी कोई बात करो ना तो इंटरेस्ट के साथ करो, है ना, ऊर्जा दिखे उसमें, चाहे आपको कुछ ना, चाहे आप ना ये बता रहे हो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल होती है, लेकिन वो इंटरेस्ट आना चाहिए, लगे कि अरे क्या बताने वाले हो, है ना। वो जब तक होगा ना, वो आपने बहुत जितने भी सफल लोग हुए हैं जब चाहे चार्ली चैपलिन को देख लो, वो सफल हुए, लेकिन वो ऊट पटांग हरकतें करते हैं, लेकिन उनको लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से करते हैं, हरकत भी ना कॉन्फिडेंस से करते हैं कि ये ऊट पटांग है, लेकिन लोगों को मजा आता है। मिस्टर बीन्स है, उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं सकते, स्टैमर करते हैं, जैसे बोल रहे हो ना, तो वो बोलते बोलते अटक जाएंगे, स्टैमरिंग करेंगे, है ना, हकलाना। अब वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, बोलना ही नहीं है, बिना बोले एक्ट करना है, बिना, मिस्टर बीन्स तो देखा होगा ना जाते लोगों ने, और वो हिट है, जी सर। अवार्ड भी मिला है ना, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रॉब्लम को छोड़ दिया,
जो फोर्टे है, जो ताकत, उस पर काम किया, सक्सेसफुल हो गए, है ना। ऋतिक रोशन भी हकलाते थे, लेकिन वो एक्सरसाइज कर करके अभी भी हकला जाता है, बीच में फंबल करता है, लेकिन अब ठीक है, वो एक स्टाइल बन गई है, वो लोगों को पसंद आने लगा, ठीक है, वो स्टाइल है। अब वो स्टैमरिंग ना, हल्का सा हकलाना भी स्टाइल है ऋतिक का। तो ये सब चीजें हमारे को देखना है, हमारी ताकत क्या है और हम अपनी कमजोरी को कैसे बदल सकते हैं या छिपा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमारा मन का विश्वास और हम जो बोलने वाले हैं उसके ऊपर विश्वास। जी सर, धन्यवाद सर। तो ये हमने एक नई बात आज सीखी, कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली और विश्वास के साथ, और हम और भी नई बातें सीखेंगे। और ये एक आपके लिए कुंजी या टिप्स है, अगले सप्ताह कैसे हम अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि ये सारे जो हमने सीखा आज, उसको आप लोग प्रेजेंट करने वाले हैं अगले सप्ताह, ठीक है। तो आगे बढ़े, सत्र का समापन करें। जी सॉरी, मेरा थोड़ा थ्रोट खराब है, हालत खराब है मेरी। चलिए, कौन करने वाला है? मेरी भावना जी, मेरी भावना कौन करने वाले? सचिन जी, चलिए आप कीजिए। कोई और करना चाहता है? कोई सेतु जी करना चाहते, चलिए सेतु जी आप कीजिए। महावीर भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घरि घरि चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्करी हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे, अपना मनुज जन्म सब फल सब पावे। जय बोली महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो बहुत सुंदर बात है कि मनुष्य जन्म का फल हम पाए, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसका आनंद उठाएं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है अभी में जीना है, अभी का आनंद लेना है। खाना खा रहे तो खाने का, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई का, मूवी देख रहे तो मूवी का, बातें कर रहे तो बातों का, दोस्तों के साथ है दोस्तों का, फैमिली के साथ है फैमिली का, उसका आनंद लेना है और बाकी सब चीजें भूल जानी है। अगर उतने व्यवस्थित ढंग से जीना सीख लेंगे तो हर दिन हर पल आनंदमय हो जाएगा। तो सभी इसी शुभकामना शुभेच्छा के साथ हम लोग विदाई लेते हैं और मिलते हैं अपने ग्रुप पर। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, गुड नाइट।